जितने भी G20 में शामिल देश है उन सबकी लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा गया है। अभी तक दोस्तों इस हार्ट शेप के आगे बहुत ही भीड़ जमा हुई थी, लेकिन जैसे ही ये पुलिस की गाड़ी आई तो वैसे ही भीड़ यहाँ से कम हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जिस जगह पर आए हैं वो है नागपुर शहर का एयरपोर्ट। तो दोस्तों इस एयरपोर्ट पे आने का एक सबसे बड़ा कारण हमारा ये है दोस्तों, नागपुर में G20 की 3 दिवसीय मीटिंग है। इसी उद्देश्य को लेके इस शहर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो इस शहर को सजाने की शुरुआत सबसे पहले इस शहर के एयरपोर्ट से की गई है, जहां पर अभी हम खड़े हैं। तो हम हमारे इस ब्लॉग में दोस्तों आपको इस शहर की खूबसूरती को दिखाएंगे, किस तरीके से इसको सजाया गया है, किस तरीके से यहाँ का एयरपोर्ट सजाया गया है, किस तरीके से इस शहर के मेन चौराहे हैं उनको किस तरीके से सजाया गया है। ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों नागपुर एयरपोर्ट से। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है G20 में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी के राष्ट्रध्वज को यहाँ लगाया गया है और बिल्कुल सुंदर और अद्भुत नज़ारा हमें नागपुर एयरपोर्ट का नज़र आता है। दोस्तों देखिए, नागपुर एयरपोर्ट के बाहर यहाँ जितने भी G20 में शामिल देश है उन सब की लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा गया है। जैसे इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज के आगे देखिए आपको सुस्वागतम लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद ये अमेरिका हो गया, अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज के सामने हमें वेलकम दिखता है। तो जैसे इंग्लैंड के भी वहाँ पे भी इंग्लिश ही चलती है, तो इंग्लैंड में भी वेलकम ही लिखा है। तो जिन देशों में वेलकम को जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसी लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बाहरी जो ये राउंड बनाया गया है उसमें बाहर की तरफ से बिल्कुल तिरंगे को लगाया गया है। और अभी अंदरूनी दृश्य हम आपको दिखाते हैं। अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का हमें नज़र आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल वेलकम वाला लुक यहाँ पे हमें नज़र आता है। बिल्कुल एक हार्ट शेप में ऐसा गुलाबों के फूलों का बनाया गया है, बिल्कुल हार्ट शेप है। और दोस्तों ये देखिए, तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की एक विशाल प्रतिमा हमें नज़र आती है दोस्तों। अभी तक दोस्तों इस हार्ट शेप के आगे बहुत ही भीड़ जमा हुई थी, लेकिन जैसे ही ये पुलिस की गाड़ी आई तो वैसे ही भीड़ यहाँ से कम हो गई और अभी इसका लुक बहुत ही बेहतरीन हमें दिख रहा है। देखिए तो दोस्तों ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये उज्जवल नगर स्क्वायर का है। देखिए बिल्कुल आदिवासियों का बिल्कुल यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है और कुटिया भी हमें आगे नज़र आती है। फिलहाल दोस्तों इस शहर में इतने पॉइंट थे अभी देखने लायक जो आपके दिल को बिल्कुल मोह लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आए हैं दोस्तों जयप्रकाश नगर में, तो वहाँ का भी व्यूज़ हम आपको अभी दिखाई देते हैं। किस तरीके से जयप्रकाश नगर की सुंदरता को बढ़ाया गया है ये भी हम अभी आपको दिखा देते हैं।
गिटार नज़र आ रहा है। हाँ, और बतख। लेकिन भीड़ इतनी है कि बिल्कुल फ़ोटो खींचने के लिए भी बहुत भीड़ है। दोस्तों देखिए, फाइनली बेहद ही खूबसूरत कलाकृति हमें यहाँ नज़र आती है। बिल्कुल बहुत अद्भुत इसे बनाया गया है। और ये है दोस्तों जयप्रकाश नगर। फाइनली दोस्तों यहाँ पे भीड़ देखिए, बस चारों तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। लोग पूरे शहर से आए हुए हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। बिल्कुल भीड़, हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नज़र आती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो अजनी चौक है, यहाँ पे जो ओम शिवम बिल्डिंग जो है, वहाँ पे कुछ ऐसा G20 का नज़ारा हमें नज़र आता है। देख सकते हैं हम बिल्कुल LED बल्ब के द्वारा अच्छा खासा चित्र, हमें चलित चित्र जिसको बोल सकते हैं हम, वो नज़र आता है। और इसका जो लाइट है वो यही से इन्होंने फोकस किया है, दोनों तरफ हम देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अद्भुत नज़ारा वाटर शो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है अजनी चौक पर। ये देखिए अजनी चौक का और एक अद्भुत नज़ारा, मराठी में लिखा है आम्ही नागपुरी, और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी लिखा है यहाँ पे। और एक बड़ी सी वॉच आपको यहाँ पे ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों G20 के कारण नागपुर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो बिल्कुल नागपुर को देखना बिल्कुल बनता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ाई गई है। दोस्तों ये जो दिख रहा है ये है लोकमत स्क्वायर। दोस्तों ये जो नज़ारा हमारे सामने नज़र आ रहा है ये 0 माइल का है। तो देखिए यहाँ पे भी एक अद्भुत दृश्य हमें नज़र आता है। ये देखिए बिल्कुल लाइट के अंदर घुस घुस के फोटो निकाले जा रहे हैं। दोस्तों भीड़ देखिए, दूर दूर तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों G20 के मीटिंग के लिए नागपुर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने ये हमारा ब्लॉग शूट किया है। तो दोस्तों हमने नागपुर के बहुत ही मेन चौराहे हमने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाए हैं, और साथ ही में हमने जो हमारे ब्लॉग में जितने भी स्क्वायर हमने कवर किए हैं उसमें किस तरीके से डेवलप किया गया है, किस तरीके से
सीरीज़ हो गए या अन्य वाटर डांस वगैरह या जिसको हम वाटर शो कह सकते हैं, किस तरीके से चौराहों पर बनाया गया है और बिल्कुल नागपुर सिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं G20 क्या होता है। दरअसल दोस्तों ये एक 19 देशों का समूह है जिसको G20 कहा जाता है और हर साल किसी न किसी देश की ओर इसकी अध्यक्षता का स्थान होता है। तो फिलहाल 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के तरफ इसके अध्यक्षता का स्थान है, यानी कि 1 साल तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसी को लेकर हमारे देश के कई शहरों में जो है इनकी मीटिंग्स चल रही है। इस G20 में क्या होता है कि 19 देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो उस कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर आर्थिक हो गया या हर तरीके के फैसले लिए जाते हैं कि G20 में जितने भी देश शामिल हैं वो एक दूसरे को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर G20 समूह का निर्माण किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इसी उद्देश्य को लेकर ये समूह काम करता है और हर तरीके से मदद एक दूसरे को यहाँ पर की जाती है। तो नागपुर में जो है वो 3 दिवसीय इनकी मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। इसी उद्देश्य को लेकर इस शहर को बहुत ही जगमगाया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारा ब्लॉग यही तक था। हमने हर चीज़ जो हमसे कवर हुई है वो इस ब्लॉग में हमने दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।